आजकल लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि महज 200 रुपए में कोई किसी को मार सकता है। एक शख्स ने दूसरे शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उस शख्स ने उस व्यक्ति का 200 रुपए उधार लिया था। किसी महिला को बाहर से ला करके वहां मार के जलाया गया था। क्या कुछ कारण था? दुर्ग भिलाई में जिस तरह से कटरबाजी आम हो गई है, इसी तरह हर जगह कोई ना कोई क्राइम धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। पहले के ज़माने में या आपने पुरानी फिल्मों में आपने सुना होगा कि फिरौती के लिए करोड़ों रुपए के लिए फिरौती ली जाती थी, या काफ़ी अच्छी खासी रकम के लिए फिरौती ली जाती थी, हत्या की जाती थी, किडनैपिंग की जाती, तमाम सारी चीज़ें जो हैं अच्छे खासे पैसों के लिए। आजकल लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि महज 200 रुपए में कोई किसी को मार सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे अपने सोचने की आदत को इस विषय पर शुमार करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं चिंता का विषय है, और इस विषय को लेकर के कभी कोई बात नहीं करता। महज एक 4 लाइन की खबर आती है, खबर चलती है और ठीक वैसे ही स्किप हो जाती है जैसे इंस्टाग्राम में चल रहा कोई रील हो। ऐसी तमाम खबरें हमारे शहरों के बीच से आती हैं, उन शहरों से जिन शहरों में बड़े बड़े एजुकेशन हब हैं, उन शहरों से जिन शहरों में शिक्षा को लेकर के कई सारे आयाम गढ़े जा रहे हैं, उन शहरों में जहां पर सुरक्षा की बात को लेकर के लोग जगह जगह स्टेट्स में जा कर के अपना डंका बजाते हैं। ऐसे शहरों में, ऐसे जगहों पर इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो दब जाती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो किसी के माउथ पब्लिसिटी से सामने आकर खुल जाती हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और आज ऐसे ही एक खबर के साथ आपके बीच हाजिर हूं जो रायपुर में घटित हुई है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय नगर है। संजय नगर में एक शख्स ने दूसरे शख्स को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उस शख्स ने उस व्यक्ति का 200 रुपए उधार लिया था और जो दिया नहीं था। 200 रुपए उधार के लिए कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि लकड़ी का फट्टा उठा करके सर पे मार दे और इतना ज़्यादा वार करे कि वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते अगले दिन उसकी मौत हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ संजय नगर के उन शख्स के, दोनों शख्सों के बीच जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई क्या कुछ थी जिसमें से एक शख्स को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। पहला शख्स जिसका पैसा दूसरे शख्स ने लिया था, जिस शख्स ने मारा है, मारने वाले शख्स का नाम तुषार साहू है, और जो ख़त्म हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या कर दी गई, उस शख्स का नाम है भजन लाल। अब भजन लाल ने किसी कारणवश, कभी हो सकता है कि 200 रुपये तुषार से लिए थे। अमूमन ऐसा होता है कि आस पड़ोस के रहने वाले हों या कोई दोस्त यार हों तो आपस में 200 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे कुछ पैसे रकम ले लिए जाते हैं। 200 रुपये कभी खुदा ना खास्ता भजन ने तुषार से लिए थे और वो वापस नहीं कर पा रहा था। हो सकता है कोई कारण हो, वापस नहीं कर पाने की वजह से कई बार तुषार जो है भजन लाल को इस बात की दुहाई देता था कि भाई तुम मेरा पैसा कब दोगे। लेकिन बुधवार की रात को अचानक से ये दोनों एक किराने की दुकान में आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद फिर से तुषार साहू अपने 200 रुपये मांगता है भजन से। भजन 200 रुपये देने से इनकार कर देता है और ठीक उसके बाद दोनों में बहस हो जाती है। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तुषार काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था। उसने आव देखा ना ताव, उठाया लकड़ी का फट्टा और भजन लाल के सिर पर ज़ोर से वार किया। वार इतना ज़्यादा कि तत्काल वहाँ पर जो मौजूद थे लोग, वो उन्होंने अस्पताल तक पहुँचाया, पुलिस को इसकी जानकारी दी, तो पुलिस के ज़रिए भजन लाल को अस्पताल तक पहुँचाया गया, जहाँ पर अगले दिन पता चलता है गुरुवार को कि उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जांच के लिए उसके बाद तुषार साहू को पकड़ करके ले गए हिरासत में और तमाम सारी पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ क्या ही की जाएगी, महज 200 के लिए किसी को मार देना। आजकल इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों और मानसिकताओं को लेकर के मर्डर हो रहे हैं। दुर्ग भिलाई में जिस तरह से कटरबाजी आम हो गई है, इसी तरह हर जगह कोई ना कोई क्राइम धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। एक तरफ पुलिस प्रयास करती है कि किसी भी तरह से इन सारे क्राइम्स को रोक सकें, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्रिमिनल धीरे धीरे अपना पैर समाज के भीतर पसारते जा रहे हैं और इस पर कोई सुध लेने की कोशिश भी नहीं करता, चाहे वो समाज के जिम्मेदार हों, चाहे वो शहर के जिम्मेदार क्यों ना हो।
उसी टिकरापारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ समय पहले एक और मामला आया था जिसमें एक महिला की लाश मिली थी। महिला को पहले तो मारा गया, मारने के बाद उसको फिर उसके शरीर से उसका कपड़ा हटा दिया गया। कपड़ा हटाने के बाद वो नग्न अवस्था में उसे एक सीवरेज पाइप के पास ले जाकर के फेंक दिया गया। ये बात उस महिला के बेटे को जब पता चली कि 45 वर्षीय कावेरी बाई के साथ ये सारी घटना हुई है, तो वहाँ पर पहुँचा। उसने मंगलसूत्र और कुछ और आभूषण की वजह से अपनी माँ को पहचाना। चूँकि चेहरा पूरी तरह जल चुका था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने देखा कि चेहरा पूरी तरह जला दिया गया है। साथ ही साथ जो है जलाने की कोशिश इसलिए ताकि उस महिला के बारे में किसी को खास जानकारी ना हो पाए। जिन 3 से 4 आरोपियों को पकड़ा गया उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कारण था कि उन्होंने महिला को मारा। ये भी बताया जा रहा है कि महिला की पति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। उसके बाद से महिला जो है अपने बेटे के साथ ही रह रही थी और अचानक से एक दिन पता चलता है कि ये सारा हादसा हुआ है। महिला से जुड़ा हादसा और महिला को जलाने की कोशिश इसलिए ताकि उसकी पहचान ना हो सके। ठीक ऐसा ही एक मामला नंदिनी में भी आया था। नंदिनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरअसल सगनी घाट में एक महिला की बॉडी मिली थी जो पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मतलब इतने दिन हो गए सगनी घाट में एक महिला की बॉडी मिलती है और आज तक अब तक फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई जांच पड़ताल नहीं। उसके ऊपर अगर जांच हो भी रही होगी तो अब तक किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि वो महिला कौन थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी थाने में दर्ज है कि नहीं, किसी महिला को बाहर से ला करके वहाँ मार के जलाया गया था, क्या कुछ कारण था। क्योंकि वो बॉडी जो है हमने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में देखी थी जब उस बॉडी को लाया गया था, तो और काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी उस बॉडी से। तो ये दुर्गंध और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के हम जब वहाँ पर पहुँचे थे, हमने देखा था, हमने खबर भी बनाई थी, लेकिन अब तक फ़िलहाल उस खबर को लेकर के और कोई अपडेट नहीं आया है। इसी तरह की तमाम खबरें भी हैं जिस पर अपडेट आना बाकी है, फिर वो चाहे लगातार गनियारी वाला मामला क्यों ना हो, क्योंकि गनियारी में दादी और पोती के साथ जो हुआ उसके अपडेट के लिए लोग अब तक हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो अपडेट कब तक आएगा। कारण ये भी है कि बेसिक पुलिसिंग वहाँ पर हो रही है, बीच में इलेक्शन की वजह से पुलिसिंग ढीली पड़ गई होगी, लेकिन फिर से ये बताया गया था कि 0 स्तर से पुलिसिंग की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ना सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा था, ना ही लड़की के पास कोई मोबाइल था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था गनियारी में, और आखिर वो कौन महिला थी जिसकी बॉडी सगनी घाट में मिली थी, इसका इंतज़ार हमें भी रहेगा। और जब भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको इस केपी न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।